योसी घिंसबर्ग एडवेंचर के शौक में बोलीविया के अमेज़न जंगल का रुख करता है। उसका मकसद था कि वो एक गुमशुदा कबीला ढूंढे और जंगल की असली जिंदगी का तजुर्बा करे। उसके साथ 3 और मुसाफिर थे। मार्कस स्टाम, एक स्विस टीचर, केविन गेल, एक अमेरिकन फोटोग्राफर, और कार्ल रूप्रेच्टर, एक ऑस्ट्रियन जो अपने आप को जूलॉजिस्ट बताता था और दावा करता था कि उसे जंगल का बड़ी अच्छी तरह से इल्म है। जंगल का रास्ता मुश्किल था, बारिश रोज होती थी, मच्छर काट रहे थे और खाने का सामान खत्म हो रहा था। मार्कस के पाँव में इन्फेक्शन हो गया था और सब लोग थक चुके थे। जब हालात और ज्यादा खराब होने लगे तो ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो अलग अलग हो जाएं। डिटर्मिन्ड, योसी और केविन ने एक राफ्ट, लकड़ी का बेड़ा, बनाया और सोचा कि वो दरिया के रास्ते निकाल जाएंगे, जबकि कार्ल और मार्कस ने जंगल के रास्ते वापस लौटने का फैसला किया। ऑमिनस, लेकिन वो कभी दोबारा नजर नहीं आए। दरिया का सफर भी आसान नहीं था। कुछ दिनों बाद रफ्ट एक पत्थर से टकरा गई और योसी पानी में बह गया, जबकि केविन किसी तरह किनारे तक पहुंच गया। अब योसी अकेला, भूखा, बेअसबाब और बेनक्शा घने अमेज़न जंगल में खो गया था। अगले 19 दिन उसके लिए मौत और जिंदगी का इम्तिहान थे। उसने जंगली फल, परिंदों के अंडे, कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा किया। एक रात उसका सामना एक जागवार से हो गया। उसने अपने लाइटर की रोशनी और शाउट्स चीख से उसे भगाया। उसका जिस्म जख्मों से भर गया था, पैर सूज गए थे और भूख और थाकन से वो वीकली हलुसिनेट करने लगा था। होपफुल, मगर उसकी जिंदा रहने की चाहत ने उसे हिम्मत दी। दूसरी तरफ केविन जिंदा था और उसने गांव वालों के साथ मिलकर एक रेस्क्यू टीम बुलाई। अमेज्ड, बहुत मुश्किल के बाद उन्होंने योसी को जंगल के बीच में जिंदा ढूंढ लिया। वो सिर्फ 40 साल का रह गया था, ट्रायम्फेंट, लेकिन जिंदा था। यूज हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसका इलाज हुआ। कुछ हफ्तों बाद वो ठीक हो गया। उसने अपनी ये कहानी अपनी किताब जंगल में लिखी, जिसको बाद में 2007 में फिल्म बनाया गया, जिसमें डेनियल रैडक्लिफ ने योसी का किरदार अदा किया। इंस्पिरेशनल। आज योसी एक मोटिवेशनल स्पीकर है और उसकी कहानी ये साबित करती है कि जब तक इंसान में उम्मीद और इरादा जिंदा हो, वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है।